मैं सालन में कर दिया इधर ए फलक ना ने अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से, जहाँ कहीं भी होंगे खुशबाश। तो आज हो रहा है सुबह सुबह नाश्ता हमारी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं गांव और हम अपने किचन में, छोटा सा किचन है बस, वो मैंने उसका रूप रंग नहीं आप लोगों को दिखाया। इधर अम्मी बैठी बना रही हैं और हम लोग मज़े मज़े से फिर इसको करेंगे। अभी अम्मी उधर ही हैं, नाया भी उधर ही पहुँची हुई थी। तो हुआ कुछ यूँ कि हम लोगों ने कल जहाँ शादी पे गए हुए थे, मतलब खाला का ही घर है, तो उन्होंने फिर वहीं से ही सुबह नाश्ता भी, वो सालन शालन और नान वगैरह वहीं से ही उन्होंने भेज दिए। तो हम लोगों ने वो खाए और वो इतने मज़े के थे, सॉफ्ट से, मतलब बिल्कुल भी उनको ये नहीं था कि इनको गीला शीला करके गर्म करो। वैसे ही ज़रा सा ऑयल लगाया है तो वो फिट किस्म के गर्म हुए। तो साथ ही हमने बच्चों को भी मतलब इसी के साथ ही करवाया। बच्चे जो हैं ये इतना तो खैर से माशाल्लाह छोड़े ही ना, कहे कि ये पता नहीं केड़ी कस्तूरी इसने अम्मा मेरी ने मुझे दे दी। खैर ये थोड़ी सी मैंने लुक दी अपने, मतलब घर का थोड़ा सा व्यू दिखाया आप लोगों को। जो हमारा कमरा है जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, तो ये इस तरह हमारा बेड लगा हुआ है, वाइट इस तरह खिड़की है, एसी लगा हुआ है, विंडो एसी का दूसरे वाला नहीं है। तो ये वाइट वाली साइड पे फैन वगैरह है, सही हो गया। तो मैंने अभी मतलब स्पाई की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को थोड़ा सा विज़िट ही करवा दूँ। अच्छा जी, तो आज हमारा जाने का प्लान था अपने चाचू के घर। तो उसके लिए हम लोग मतलब सुबह से ही प्लान कर रहे थे कि चलो जी जाना है। तो मैंने वहाँ क्या किया है नाया नाया वहाँ ये कढ़ाई उठा के इतनी खुश हो रही थी, कह रही थी पता नहीं केड़ा कोई दुनिया का मैंने पहाड़ फतह कर लिया, मतलब इसे पकड़ो, तो आगे से रो रही थी। तो खैर ये मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, हम लोग जा रहे थे चाचू लोगों के घर। तो कपड़े शपड़े पहने और हम लोग फिर निकले हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ सरगोदा में अच्छी खासी गर्मी थी। हम लोग पहले ही जाने से पहले, इधर भी जाने से पहले वाकई सोच रहे थे। हालांकि कल वहाँ शादी पे अच्छी खासी बारिश हुई, तो लेकिन फिर भी ना एक दफ़ा मतलब अच्छा खासा दूर भी था, फिर हम लोग थोड़ी देर रुके हैं रास्ते में फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चले हैं। दादी भी थी हमारे साथ, तो कज़न थी छोटी, वहाँ से एवरेज सिस्टम ऐसे ही खुला है बस इनकी भी साथ ही है, वीडियो बनाते रहे। खैर जी फाइनली हम अल्लाह अल्लाह करके पहुँचे हैं घर। तो पानी शानी पिया है थोड़ी देर, तो फिर हम लोग तो उनके सैन में बैठ गए हैं। वहाँ से ही दरख्त वगैरह लगे हुए थे। फिर मैं वहाँ से उठी हूँ तो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, मतलब थोड़ा सा दिखाया, और भी नहीं दिया, दिखाया कि उनके कमरे इस तरह से। सारी बात है, वहाँ अलमारियाँ तो नहीं बनी होती, गाँव है तो बड़ा फिट किस्म के उन्होंने अपने वहाँ रखे होते हैं कमरे शमरे, साफ़ सुथरा पूरा घर। मैं कहा इतनी बड़ी ये जो है हवेली है, जानवर वगैरह भी, लेकिन हर चीज़ साफ़ सुथरी थी अपनी जगह पे। बड़ा प्यारा सा लग रहा था ना। एक ज़री बात है, गाँव में ही बैठे थे तो मैं कहने लगी थी कि गाँव वाला माहौल लग रहा था। वहाँ पे इंतज़ाम भी सही, मतलब बैठा हुआ था, कोई नहीं इतनी। हाँ लेकिन इसको पता था कि नीचे मिट्टी है, तो कह रहा था नीचे छोड़ो। ये देखें एक और हमारी मिट्ठो, ये तो कह रही थी बस अब जूते शूते उतार दिए, अब मैं जानूँ या और ये मिट्टी जाने और ये सारा कुछ। ये जी उनकी वो जगह जहाँ पे ये बर्तन शर्तन धोते हैं, तो किचन में, मतलब वो जिस तरह शहरों में होता है इस तरह का तो कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जो भी है बड़ा फिट है। तो इस पर इन्होंने पिंग नहीं आती जिसमें झूले लेते हैं, वो डाली हुई थी। वो मुझे सही तरह से दिखा नहीं सकी मैं, तो मेरी बेटी तो सही वहाँ पे खुश थी। कभी ये कहीं मुझे ट्रैक्टर के ऊपर बिठाओ, कभी ये इधर उधर। अच्छा इसको ये नहीं समझ लगती कि ये यहाँ पे मतलब कीचड़ शीचड़ है, इस पर पाँव नहीं रखना। ये कहे बस मुझे छोड़ो, तुम लोग अपना काम करो और मैं अपना करती हूँ। मैं बड़ी खुश हो जिधर भी जी, मतलब कभी बकरियों को देखे तो कभी इधर उधर। खैर उसमें हम लोग ना वैसे जाना तो था ही हम लोगों ने, लेकिन वहाँ जाने का एक हमारा मकसद था। नाया के ना जो है मुंह जो है वो बहुत ख़राब हुआ था, दाने शाने बने हुए थे। तो किसी ने कहा था कि इसके मुंह में ना इस तरह छींटे मारे जाएं ना दूध के, बकरी के, तो उससे ये ठीक हो जाएगा। तो फिर अम्मी मेरी गई हुई थी तो उन्होंने वो भी मारे हैं। तो लेकिन अल्लाह करे अभी तक तो कोई खैर ख़बर नहीं आई कि वो ठीक हुए, मतलब वो दाने ठीक हुए हैं कि नहीं, लेकिन 100% था कि ठीक हो जाते हैं।
तो अच्छा, वहाँ एक और बड़ा मज़े का सीन हो रहा था कि नया ना ये उनकी थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह थी, तो ये कह रही थी कि मैं ना खुद इसके ऊपर चढ़ूँगी। ये बिल्कुल मतलब वो नहीं था कि बिल्कुल प्लान सी जगह हो, ये ऊपर नीचे से थी ना सारी। तो ये इधर से इतनी बुरी गिरी इतनी बुरी गिरी है। अच्छा जी, ये वहाँ थी बिल्ली, इनके अपने घर की पाली भी थी, मतलब इधर ही रहती है, कहते हैं कुछ नहीं कहती। तो इर्तिज़ा को ना हम ये रो रहा होता, हम इसको ना बिल्लियों की वीडियो दिखाते हैं, चुप कर जाता है, हंसने लग जाता है, खेलता है। तो हमने कहा अच्छा इसको ना इसके पास बिठाओ। उन्होंने बिठाया है, तो ये मतलब सही खुश हुआ बिल्ली की तरफ देख के, खेलने लग गया ना। तो लेकिन इसने किया क्या वहाँ, मतलब ऐसे अचानक ही बैठे बैठे ने ना, वो जो बिल्ली थी जिसके साथ ये खेल रहा था, ये कह रही मैं इसको पकड़ूं, इसको ऐसे नहीं छोड़ता ना, इसने उसकी टांग पकड़ लिया। आए आए सारे इतने परेशान गए, इसके ना वो नाखून वगैरह लग गया होगा, लेकिन खैर शुक्र अल्लाह का बच्चे तो हो गई, नहीं तो उसका तो फिर ज़ख्म वगैरह भी हो जाता है। ये जी वो फिर शादी के घर से जो विद कहते हैं इसको, हाँ वही जो हमें मिली हुई थी। तो हम लोग वो फिर मेरे बैग में ही थी, तो यहाँ भाई बैठे हुए थे सेन में, हम लोगों ने खाई है बड़ी मज़े मज़े की टाफ़ियाँ शाफ़ियाँ, बच्चों ने खाई हैं, बड़ों ने खाई हैं। तो यहीं हम भाई बैठे हुए थे, तो बस साथ ही जो उनका चूल्हा था, मिट्टी का चूल्हा, बड़ा प्यारा सा, बहुत ही फिट किस्म का बना हुआ। तो वहाँ फिर हम जिनके घर गए थे, चाची हैं मेरी, वो खाना शाना बना रही थी, साथ ही अंदर तवी वगैरह है, तो वहाँ पे वो चटनी वगैरह बना रही थी साथ साथ। देसी तरीके से सारा काम हो रहा था, ये नहीं था कि जी यहाँ से उठे कोई ग्रैंड किया ये पंखा लगा हुआ था, और मतलब क्योंकि सैन खुला है ना, तो उसकी वजह से सही ठंडी ठार हवा आ रही थी, मतलब क्योंकि कल बारिश हुई थी, उसकी वजह से मौसम भी अच्छा हुआ था। लेकिन ये था कि दरख्तों की हवा नहीं इतनी आ रही थी कि हम लोग उसके नीचे बैठ सकें, लेकिन फिर भी फिट मौसम था, मतलब गर्मी शर्मी का इतना नामो निशान नहीं था। हल्का सा पंखा चलाया हुआ था, तो बड़ा फिट किस्म का। खैर हम गए हुए थे वहाँ, तो वहाँ मेरे चाचू जो हैं वो तो घर थे ही नहीं, वो गए हुए थे ये पट्ठे शट्ठे लेने जानवरों के लिए। तो अभी वो लेके आए हैं, तो हम उनसे मिले हैं, साथ इनसे भी मिले हैं। ये भी मतलब सही बेचारे जानवर भी सारे भूखे हुए हुए थे। अच्छा, इनको इतनी समझ लग रही थी कि मतलब जैसे ही वो लेके आए हैं, तो फ़ौरन से मतलब उनकी तरफ देख रहे थे। तो मेरे चाचू ने फिर इनको दिया चारा शारा डाला है, तो हम लोग भी मतलब बस ऐसे ही, मतलब इनके ज़्यादा करीब तो हम जा नहीं रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा चिक्कड़ सा हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे करके इधर उधर साइड सूड से बस वीडियो बनाती रही, क्योंकि मुझे और तो कोई काम नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल ही फ्री बैठी हुई थी। फ्री बैठ बैठ के मैं भी बोर हो रही थी, मैंने कहा और नहीं तो ये जानवर ही सही। लेकिन इस तरह का व्यू, खैर मेन मकसद जो है मेरा बताने का वो ये है कि मुझे इस तरह का बहुत अच्छा लगता है, बड़ा फिट किस्म का लगता है। मतलब गाँव ये सुकून माहौल ते लूने मिठे चौल के आने उन्हें, खैर बड़ा मज़ा आता है बंदे को। पता है एक यादगार होती है बंदे का, पूरा बचपन गुजरा हो वहाँ पे, और फिर बंदे को ज़ाहिर बात है फिर सुकून तो मिलता ही है ऐसी जगह पे जाके। लेकिन ये है कि मतलब इस दफ़ा हमें मतलब मज़ा तो आया, लेकिन ये था कि दिल था कि साथ अब्बू भी मेरे होते, तो मतलब वो हों तो फिर और ही बात होती है बंदा। वो लोग नहीं गए हुए थे, सिर्फ अम्मी थी, मतलब हम भी सारे नहीं गए हुए थे, 2-3 बंदे गए हुए थे वहाँ पे। तो लेकिन खैर मज़ा आ रहा था। इनके घर मतलब चाचू लोगों के घर सबसे ज़्यादा मज़ा आया फिर, क्योंकि हम लोग तकरीबन सुबह ही चले गए थे टाइम से। तो इर्तिज़ा साहब तो खेल खेल के अब इनकी जो थी वो नींद जो थी वो सही कुकी पे चढ़ा हुआ था, नींद आई हुई थी सही तरह से, वो सो गया। तो इन्होंने फिर हमारे लिए दस्तरखान वगैरह लगाया खाना शाना खाने के लिए, ये भी मैं शुक्र करूँ। अच्छा, ये था सीन कि उस टाइम इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मैं तो ये शुक्र कर रही थी कि शुक्र है इर्तिज़ा सोया हुआ है, क्योंकि अगर ये जाग रहा होता फिर तो बंदे की कोई ना कह लो कि जितनी मर्ज़ी भूख लगी हो, लेकिन ये बीच में रोना शुरू कर दे तो फिर वो कहता है कि नहीं जी आप लोग बाद में खाना पीना, पहले मेरे बारे में कुछ सोचें। तो खाना शाना खा के फिर फ्री हुए हैं, फिर ये बर्तन शर्तन उन्होंने धोए हैं। मुर्गियाँ जो हैं वो अपना ही कोई पता नहीं क्या उठा के फिर रही थी, चारा शारा खा रही थी। तो फिर वही इंतज़ा उठा है ना, तो मैंने फिर इसके कपड़े शपड़े चेंज किए, क्योंकि इसको था कि मुझे नीचे फेंके, मैं नीचे मतलब छोड़े, मैं कह रही थी कि अगर इसको नीचे छोड़ा तो ये तो मतलब वो दूसरे कपड़ों इस पर तो दाग भी नहीं ख़त्म होंगे। इर्तिज़ा को फिर हमने पकड़ाया अम्मी को, फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग ना पानी लेने चलते हैं इनके, मतलब यहाँ पे ये सिस्टम है कि हम लोग पानी जो है वो बाइट से लेने जाते हैं ना,
यहाँ से पानी मतलब पीने वाला जो पानी है वो हमारे गांव में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना ही कोई वो क्या कहते हैं उसको वाटर सप्लाई का कोई सिस्टम लगा हुआ है कि आप लोग चलो जी घरों में ही पानी आ जाएगा और वहीं से पी लेना। पहले लगा हुआ था लेकिन अभी नहीं है। वो पता नहीं बता रहे थे कि वो ख़राब हो गया है, पता नहीं शायद। एक एक ये आंटी का घर खुला हुआ था मैंने उधर भी कैमरा मार दिया। खैर जी, वो जो मैं वाटर सप्लाई की बात कर रही थी वो आजकल जो उसके हालात हुए हुए हैं वो ये वाला सिस्टम है। बहुत ही बुरे हालात, मतलब वो ऊपर से खुला हुआ और पानी वैसे तो आ ही नहीं रहा आजकल। तो लेकिन खैर ये हम फिर पहुँचे, मतलब वो जो जहाँ से पानी लेना होता है ना, फिर वो गांव के अंदर नहीं है, वो गांव से थोड़ा मतलब थोड़ा आगे जाके ना, मतलब एक इसी तरह जहाँ पे हम चल रहे हैं ये है वो टैंकी जो वो है वाटर सप्लाई की। लेकिन इस वक्त ये एवं फजूल ही खड़ी है, सारी पाइपलाइनें वगैरह पड़ी हुई हैं गांव में, सारा कुछ है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर पानी नहीं है। वो ये पता नहीं किसी वजह से पानी गंदा आना शुरू हो गया था जिसकी वजह से उन्होंने बंद करवा दिया शायद, अब नहीं आता है। तो अब फिर इन लोगों को ना वहाँ से ही लेने जाना पड़ता है। अच्छा, वहाँ पे मेरा ना वो ये गन्ने लगे हुए थे, ये जो साइडों पे हैं वो दूर लगे हुए थे पहले पीछे। तो मेरा बड़ा दिल था कि गन्ने चन्ने हों, बंदा चलो खाए पिए, लेकिन वो बाद में पता चला कि जी गन्ने अभी कच्चे हैं तो ये नहीं है, मतलब खाने वाले नहीं हैं, चूसने वाले नहीं हैं। तो हमारा जो है ना, अच्छा एक और बात मैं बताने भूल गई कि हमारा जो है ना वो पानी, मतलब जहाँ से पानी लेने जाना था वो कब्रस्तान में था। मतलब कब्रस्तान आगे से शुरू होता है, जहाँ तक हम लोग गए हैं तो उससे आगे कब्रस्तान शुरू होता है तकरीबन। वहाँ भी थी कब्रें, इतनी नहीं थी लेकिन। तो वहीं से फिर हम लोग पानी लेने गए, ये सारा कब्रस्तान था। अल्लाह ताला इन सारों की बख्शिश फरमाए, किसी नेक के सदक़े हमारी भी बख्शिश फरमाए। तो यहाँ एक ना एक दिन सारों ने आना ही होता है। खैर जी, हम लोगों ने फिर पानी शानी भरा है। ये नलका होता है वहाँ पे, सिस्टम जो है ये इसके ज़रिए पानी वो जो है मतलब बोतलों में भरना हो, जहाँ भी भरना हो वहाँ, क्योंकि वो दूसरे वाला सिस्टम तो है ही नहीं कि जहाँ से डायरेक्ट हो टूटी वगैरह कोई लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुद ही मतलब उसको चलाना पड़ता है, एक बंदा चलाए दूसरा भरे, बस इसी तरह ही है। तो ये यहाँ पे ना ये मैंने दिखाने की कोशिश की, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी कब्रें हैं, पता नहीं अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। तो छोटी छोटी कब्रें थी, दिल को देख के और तरह से होता था। अल्लाह ताला सब्र दे जिनके चले गए हैं। खैर जी, हम लोगों ने फिर पानी शानी तकरीबन भर लिया सारों ने, मतलब सारों ने नहीं उठाई हुई थी, किसी किसी ने बोतलें जो थी वो उठाई हुई थी। असल में इन लोगों के पानी पड़ा हुआ था घर, तो ये कह रहे थे हम लोगों ने नहीं जाना। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कह रहे थे हम लोगों ने पानी नहीं, हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा खैर है, एक्स्ट्रा आप लोग स्टोर कर लेना, ले आए, चलते हैं लेने के लिए। तो फिर ये लोग सिर्फ मेरी वजह से, तो अभी भी मौसम जो है वो अच्छे खासे बदल आ गए हैं, वो काले शाले बदल ही हैं सारे। तो अब ये वाला व्यू, ये वाला सन्नाटा, ये बड़ा बड़ा मज़े का लगता है मुझे तो वो बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन ये है कि वहाँ मैं अम्मी अब्बू के बगैर, घर वालों के बगैर रह नहीं सकती। जितना भी मतलब कोई कहे अच्छा चलो रह लो, नहीं रहती नहीं हूँ, बस अकेली नहीं जाती। मतलब बस दिल करता है कोई सारे हमारे घर वाले वहाँ हों, लेकिन ऐसा अब हो नहीं सकता क्योंकि हम लोग अब शहरों में आ गए हैं। अच्छा, मैं इनकी वीडियो बनाने लगी, गए इस तरह देख रही थी जैसे इसको मतलब सही समझ लगी हो कि जी ये मेरी तो सेल्फी बन रही है, तो मैं फ़ौरन से ना फ्रंट पोज दूँ इनको। खैर चलते हैं आगे। तो हम लोग फिर पहुँचे ये वो जो मैंने पीछे दिखाई थी वाटर सप्लाई वाली टैंक। तो जिस दौर में वो हयात थी, मतलब चल रही थी, उस दौर में ये उन्होंने पानी शानी यहाँ टूटियाँ शूटियाँ लगवाई हुई थी, लेकिन वो कुछ जोश और उतार के ले गए। यहाँ अब कुछ नहीं रहा, यहाँ सिर्फ ये बकरियाँ हैं और ये खेत हैं खाली, बस पानी का निज़ाम मतलब कोई भी नहीं है हमारे गांव में। पीने वाला तो बिल्कुल नहीं है, इस्तेमाल करने वाला भी जो आता है वो इतना कोई नहीं है, ख़ास नहीं है, हमें फजूल सा ही है। खैर जी, हम फाइनली हम लोगों ने पानी शानी भर के तो हम लोग जो है ना अपने पहुँचे घर। इज़ा को क्योंकि मैंने घर ही छोड़ा हुआ था, फिर उसको साथ वालों के घर, तो उसको वहाँ से मंगवाया, मतलब साथ वालों के घर नहीं, अम्मी मेरी वहीं थी, ये नहीं था कि वो अकेला वहाँ था। फिर जैसे ही आई हूँ तो चाचू वो जो है ना ये पट्ठे कुतर रहे थे, जानवरों को चारा जो डालते हैं, तो उसको ऐसे ये ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है, इसके अंदर ऐसे डालते ही जाते हैं, वो खुद ही छोटे छोटे पीस होकर बाहर आते रहते हैं। तो ये उनके घर एक आई भी थी आंटी, ये साथ मतलब है ये क्रिश्चन, तो लेकिन ना ये यहाँ आती जाती हैं, तो ये सही शुगर लगा रही थी। मैंने इनकी थोड़ी बहुत आवाज़ रिकॉर्ड की थी, लेकिन फिर मैंने वो पीछे और भी थोड़ा शोर था तो फिर मैंने बस बंद कर दी। अच्छा, बड़ी खुश हुई हैं, हालांकि इनको मतलब कभी इतना मिले छिले नहीं हम,
उसको पता है लेकिन कि हम लोग यहाँ रहते रहे हैं, तो ये बड़ी खुश हुई कि जी ये आए हुए हैं, पिंडी से आए हैं और स्पेशल मुझसे मिले। खैर वहाँ से हम लोग फिर अल्लाह हाफिज़ किया उन लोगों को, अच्छा खासा हमें वहाँ मज़ा आया। तो हम लोग फिर निकले वहाँ से, साथ ही पप्पो का घर था थोड़ी दूरी, तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी जाना था, तो हम लोग वहीं पहुँचे। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे हैं तो ज़ाहिर बात है पूरा दिन तो हमें वहीं लग गया चाचू लोगों के घर ही। तो वहाँ पप्पो के घर पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा हो गया लेट। ये बच्चे यहाँ पे ट्यूशन आए हुए थे, घर इनकी अच्छा इतनी लड़ाई होती रहती है, ये दूसरे चाचू के बच्चे हैं ना, इधर ट्यूशन आते हैं, तो इतनी लड़ाई होती रहती है। तो लेकिन ये यहाँ पे आके ऐसे बैठे हुए थे जैसे पता नहीं इनके जितना जो है ना वो साथी एक दूसरे का कहीं इस दुनिया में ही नहीं है। बस फिर क्या था, फिर हमने रात का खाना शाना उधर से ही खाया फूफो लोगों के घर से, और दिन को तो हम लोगों ने चाचू के घर से खा लिया था। अंधेरा अच्छा खासा हो गया था, तो अभी हम लोगों ने फिर सोचा कि हम लोग अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी बच्चों को भी अच्छी खासी नींद आ गई थी, रोने वाले हुए पड़े थे। बस फिर हम लोग घर पहुँचे और आगे इनको सुलाया। तो बस यही थी आज की हमारी रूटीन, आज की नहीं उस दिन की हमारी रूटीन थी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। यही था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आया होगा पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।